जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, नेचुरल चीज़ें हम शायद उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते और उस वजह से विटामिन की कमी हो जाती है। और विटामिन डी ख़ास तौर पे अगर हम दूध का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, दही नहीं खाते, अंडे इस्तेमाल नहीं करते, तो उस वजह से विटामिन कम हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और ख़ास तौर पे मैदे और जिगर की बीमारियों का इलाज करता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है डिस्कशन का, वो एक बहुत कॉमन मौजू है कि ओवरऑल हमें थकावट बहुत रहती है। अब हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको पहले से कोई बीमारियाँ चल रही हैं, कोई शुगर है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि उन बीमारियों की वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं कि थकावट रहती है। लेकिन एक आम सेहतमंद आदमी जिसको पहले से कोई बीमारी नहीं है और उसको कोई शुगर ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा थके महसूस करते हैं। और अक्सर मरीज़ हमें ये बताते हैं कि हम थोड़ा सा भी काम करते हैं या एक्टिविटी होती है तो उसके बाद हमें थकावट शुरू हो जाती है। इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली, लेकिन जो हमारा आज का ख़ास तौर पे मौजू है वो विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी हमारे जिस्म में एक ऐसा एसेंशियल विटामिन है कि जिसकी कमी की वजह से ओवरऑल सारे जिस्म की फंक्शनिंग मुतासर होती है। अब विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी है क्या, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये एक विटामिन है और विटामिन जो होते हैं वो आमतौर पर जिस्म के बहुत से खुलियों के कामकाज करने में मदद देते हैं। और विटामिन डी ख़ास तौर पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सर के बालों के खुलियों से लेके हमारे जिस्म में इन्फेक्शन का मुकाबला करने वाले जितने खुलिये हैं वहाँ तक ये काम करता है। अब पहली बात ये कि ये बनता किस तरह से है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन जो एक सोर्स है और जो बहुत आम सोर्स है वो ये सनलाइट का है कि अगर हम धूप में निकलते हैं तो हमारे जिस्म के नीचे कुछ ऐसे केमिकल होते हैं कि जब धूप उनके ऊपर पड़ती है तो विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि आजकल हमारी एक्टिविटीज़ इस किस्म की हैं कि हम ऑफ़िस में ज़्यादा रहते हैं या इवन अगर हम धूप में बाहर निकले भी हैं तो जिस्म के ऊपर क्योंकि कपड़े होते हैं, जिस्म ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता धूप को, तो विटामिन डी उस तरीके से बन नहीं सकता और उसकी वजह से अल्टीमेटली विटामिन की कमी होनी शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज़ ख़ास तौर पे ये है कि हमारी डाइट आजकल इतनी चेंज हो चुकी है कि उसमें हमारे जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, नेचुरल चीज़ें हम शायद उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते और उस वजह से विटामिन की कमी हो जाती है। और विटामिन डी ख़ास तौर पे अगर हम दूध का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, दही नहीं खाते, अंडे इस्तेमाल नहीं करते, तो उस वजह से विटामिन कम हो जाते हैं। और थकावट इसमें इस वजह से होनी शुरू हो जाती है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पे जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम बहुत रहता है। उन ख़ास तौर पे विटामिन डी का आम लोगों को भी, आपको भी इस चीज़ का पता है कि कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कैल्शियम की जिस्म में जो जज़्ब होना है उसके अंदर विटामिन डी का बहुत अहम रोल है। और अगर विटामिन डी कम होगा तो जिस्म में कैल्शियम जज़्ब नहीं होगा और जब वो जज़्ब नहीं होगा तो वह हड्डियों में और पट्ठों की मजबूती का बायस नहीं बनेगा और उसकी वजह से अल्टीमेटली हमें हड्डियों की और पट्ठों की कमज़ोरी शुरू हो जाती है। एक तो वजह ये, और दूसरी चीज़ साथ में ये कि जब विटामिन डी कम होगा तो हमारे जिस्म में जो इन्फेक्शन को फ़ाइट करने के लिए, इन्फेक्शन का मुकाबला करने के जो खुलिये होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमें तरह तरह के इन्फेक्शन, ख़ास तौर पे ये जो मौसमी फ़्लू होता है या खांसी, नज़ला ज़ुकाम है या इस किस्म की चीज़ें वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन दो चीज़ों का ख़ास तौर पे कि जब भी आपको इस किस्म की अलामत हों कि आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, आप जल्दी थक जाते हैं, तो उसमें ख़ास तौर पे अपने डॉक्टर से मशवरा करके विटामिन डी को ज़रूर चेक कराना चाहिए। तो पहले तो ये चीज़ है कि इसको चेक करवाया जाए कि इसका लेवल है कितना और उसके मुताबिक डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक किस मिकदार में हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट इस्तेमाल करने हैं वो चीज़ करनी चाहिए। तो इसमें जो ख़ास तौर पे जो नेचुरल तरीका है वो तो एक ये कि हमें अप्रॉक्सीमेटली रोज़ का 15 से 20 मिनट का सन एक्सपोजर हमारा होना चाहिए। और सन एक्सपोजर का मतलब ये है कि जिस्म के कुछ हिस्से एक्सपोज्ड होने चाहिए, एटलीस्ट ये कि हमारे अगर बाजू ही एक्सपोज्ड हो और हम 15 से 20 मिनट के लिए धूप का एक्सपोजर हमारा हो जाए तो उससे इतना विटामिन डी ज़रूर बन जाता है जो हमारी डेली की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर दूसरी चीज़ आती है कि ख़ुराक के ज़रिए इसको इम्प्रूव किया जाए। और ख़ुराक में जैसे मैंने पहले कहा कि ख़ास तौर पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध है, दही है, अंडे की जर्दी ख़ास तौर पे, और इसके अलावा जो मछली का इस्तेमाल है इसमें विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर फिर भी डाइट के बावजूद और फिर भी हम देखते हैं कि इसकी कमी दूर नहीं होती और प्रॉब्लम उसी तरह से चल रहा है तो फिर इसके बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल हैं। और ये विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी को दूर करना बहुत आसान है कि इसके सप्लीमेंट ज़्यादा मकदार में, एक गोली के अंदर विटामिन डी ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है और वो इसकी कमी को अच्छा दूर कर सकता है। तो अब आज का हमारा जो
टेक होम मैसेजेस हैं वो यही है कि अगर आपको कभी भी कमज़ोरी महसूस होती है और ओवरऑल आपको कोई और बीमारी नहीं है लेकिन आप फिर भी काफ़ी थके हुए रहते हैं, तो उसमें ख़ास तौर पे विटामिन डी को अपने डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर चेक कराएं और अगर उसकी कमी निकलती है तो उसको पूरा करें। शुक्रिया।